नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के अगले डिप्टी सीएम। विधायक दल की बैठक के बाद बढ़ गया है सस्पेंस और उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दी महंगाई, अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम को लोगों की परवाह नहीं, राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मुकेश साहनी से हुई थी डील, आरजेडी ने अमित शाह व भाजपा से मांगा जवाब। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब का। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पांचों राज्यसभा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत, 31 मार्च को होना था चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई के मुद्दे पर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा नहीं होंगे डिप्टी सीएम? विधायक दल की बैठक के बाद बढ़ा सस्पेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद सत्ताधारी बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा विधायक दल का नेता चुन लिया है, लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम पर स्थिति साफ नहीं है, बल्कि विधायक दल के नेता के चयन के साथ ही इस मुद्दे पर सस्पेंस बढ़ गया है। चर्चा गर्म हो गई है कि इस बार की योगी सरकार में क्या कोई डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो भी कितने होंगे। ये सस्पेंस और भी तब बढ़ गया जब लखनऊ में विधायक दल के नेता के ऐलान के बाद विजयी भाषण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम लिया तो उन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए अब तक कीमतों पर रोक लगाए बैठी थी भाजपा ने, जीत के बाद ही जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भाजपा के सत्ता में आते ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार दोगुनी हो गई है। डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, दवाई, रसोई गैस, खाना पीना सब महंगा हो गया है। तानाशाह बन बेतहाशा दाम बढ़ोतरी करने वाली भाजपा की जुमलों से इतर यही सच्चाई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में खूब झूठे वादे किए और लोगों को गुमराह किया। भाजपा ने होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, अभी होली आई पर किसी को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। उज्ज्वला योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई है और महंगी रसोई गैस की वजह से फिर घरों में चूल्हा जलने लगा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सच तो ये है कि जब जब भाजपा सत्ता में आई है महंगाई में खूब वृद्धि हुई है। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 16 महीने में 356 रुपए बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव और पटना में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को लोगों की परवाह नहीं, राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की परवाह नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी खबरों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा जिनमें दावा किया गया है कि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी के मामले बढ़ गए हैं तथा कोविड के मरीजों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय नहीं मिली, छोटे उद्योगों को डूबने से नहीं बचाया, प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में खुशहाली से संबंधित एक वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि संभव है कि जल्द ही भारत घृणा और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। उन्होंने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मुकेश साहनी से हुई थी डील, आरजेडी ने अमित शाह व भाजपा से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेताओं से कहा कि उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व किस तरह की डील मुकेश साहनी से हुई थी। वो कौन सी बात है जिसके बारे में मुकेश साहनी कहते हैं कि उसे सार्वजनिक करना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने कोई ऐसा समझौता भी किया था जो देश के हित में नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन के दलों का इस्तेमाल किया है
और जब उनका हित नहीं सधता है तो उन्हें प्रलोभन और अन्य तरीकों से तोड़कर भाजपा अपने में मिलाने का कार्य करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत, 31 मार्च को होना था चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार भी निर्विरोध जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत कुल 5 लोगों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद सभी बिना किसी विरोध के ये चुनाव जीत गए, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी दल के उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं दिया था। पंजाब से पहले सर्कल में संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने जीत हासिल की, वहीं दूसरे सर्कल में हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए 31 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन बिना विरोध के ही 5 उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख तक किसी का भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का ये 5 सदस्य आने वाले दिनों में राज्यसभा में दिखाई देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने फेंकी थी गुगली, मैं नहीं हुआ आउट, मेरठ में बोले चौधरी जयंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह एमएलसी चुनाव को लेकर कंकड़खेड़ा के शगुन फार्म हाउस में गठबंधन कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन जब तय हुआ था तभी जग जाहिर कर दिया था कि लंबे समय तक ये गठबंधन चलेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। आरएलडी नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी को सबसे ज्यादा 26 लाख वोट मिले हैं। प्रशासन के जो अधिकारी बदलाव चाहते थे उन्होंने भी खूब साथ दिया, मगर जीत की तरफ नहीं पहुंच पाए। जिन विधानसभा क्षेत्रों में गन्ना की फसल अथवा किसान आंदोलन का असर था, वहां भी आरएलडी समेत गठबंधन को काफी वोट मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में होर्डिंग लगाकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और इन पर लिखा है कि वाह री भाजपा सरकार, टूट पड़ी जनता पर लेकर महंगाई की मार। ऐसे नारे लिखे होर्डिंग शहर में कई जगह लगाए गए हैं। देश में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर आती दिखाई दे रही है। और इंदौर शहर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, फिल्म का प्रचार मत करो। द कश्मीर फाइल्स के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर केंद्रीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 24 मार्च को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी गली गली में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। क्या इसीलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर लगाएं। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? बच्चे पूछेंगे कि क्या करते हो? पिक्चर के पोस्टर लगाता हूं। तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को फ्री करो। अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री अपने आप हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री यूट्यूब पर डाल दे अपनी सिनेमा को, सारे जने देख लेंगे और एक ही दिन के अंदर सबको कहानी पता चल जाएगी और बिजनेस नहीं हो पाएगा। कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया है। आंखें खोलो। तो दोस्तों, जबरदस्त तीखा वार किया है प्रधानमंत्री पर और कहा है कि जो सरकार एक फिल्म प्रोड्यूसर की चरणों पर जाके गिर जाए, इसका मतलब यह है कि आपके 8 साल बर्बाद कर दिए गए। सरकार ने 8 सालों में कुछ नहीं किया। और दोस्तों, एक और जो अच्छी बात केजरीवाल ने कही वो ये कि अगर आपको कश्मीर की सच्चाई हर एक जनता को, गरीब गुरबे सबको दिखानी है तो आप उस सिनेमा को यूट्यूब पर डाल दो। दोस्तों, अगर लागत 25 करोड़ भी रही होगी तो अब तक तो 100 करोड़ से ऊपर कमा लिया गया है। तो ऐसा कौन सा लालच है कि ऊपर से नीचे मंत्री से संतरी सब इसके प्रचार में लगे हुए हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भी अतिरिक्त पैसा कमाया गया है उसे कश्मीरी पंडितों या फिर उसी संदर्भ में किसी
और चीज में लगा दिया जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सच्चाई दिखाने के बहाने बिजनेस मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को भेजा नोटिस, बजरंगबली को दलित बताने का मामला आया सामने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं वनवासी हैं, गिरिवासी हैं और दलित हैं, वंचित हैं। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने परिवाद लिखा दिया था और मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया और इस परिवाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए प्रकरण में विचार करने के लिए उनको तलब करने का अनुरोध किया था और उनके द्वारा परिवाद में कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गोरखपीठ के महंत भी हैं। नवल किशोर शर्मा ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग और धर्म समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा और बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल की कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं, इन कंपनियों का मुनाफा कहां जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों का फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार महंगाई बढ़ा देगी। उन्होंने एमएलसी चुनाव में हो रही गड़बड़ी पर कहा कि बीजेपी गुंडों का सहारा लेकर लोकतंत्र खत्म कर रही है। बीजेपी बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। डीएम, एसपी इसमें मदद कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो एमसीडी चुनाव जीत कर दिखाओ, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया है। दिल्ली सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव पर जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव में घबरा गए तुम। क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है और दिल्ली के तीनों नगर निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं और कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं। क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहीदी दिवस है आज और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पर लाज लटकाया गया था। तीनों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वो सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का किडनी फेल, क्रिएटिनिन 5.9 पर तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए, फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर से एम्स में भर्ती कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव का एक किडनी फेल हो गया है और वो किडनी फेल्योर की समस्या से जूझ रहे हैं और इससे पहले लालू प्रसाद यादव को एम्स ने मेडिकल जांच के बाद भर्ती नहीं करते हुए वापस रांची के रिम्स में इलाज कराने की सलाह दे दी थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बारे में बताया कि उनकी तबीयत परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उनके लिए आप सब दुआ करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, विधान परिषद में बहुमत के लिए गुंडई कर रही है भाजपा, हम करेंगे संघर्ष। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधान परिषद चुनाव में गुंडई कर रही है और पंचायत चुनाव में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था और अब भी वही कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनकी मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर
मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ के लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें संघर्ष करने का आदेश दिया है, हम सड़क से विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कमाई से होने वाला मुनाफा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा चाहती है कि कीमतें नियंत्रित करना उसके वश में नहीं है, तो चुनाव के पहले कीमतें बढ़ाना रुक क्यों गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। केजरीवाल के नक्शे कदम पर भगवंत मान भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की शिकायत के लिए जारी किया नंबर। जी हां दोस्तों, आते ही एक्शन में आ गए हैं भगवंत मान। पंजाब की नई सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और भगवंत मान ने शहीदी दिवस के दिन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में अब अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता पाया गया तो 9501200200 पर व्हाट्सएप कर दे। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 17 मार्च को ही हेल्पलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो शहीद दिवस पर हेल्पलाइन जारी करेंगे और उन्होंने कहा था कि ये नंबर उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। मान ने तब कहा था कि पंजाब में अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो मना ना करें, वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दें। मेरे कार्यालय आपकी शिकायत की जांच करेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक वीडियो संदेश में भगवंत मान ने कहा था कि 99% लोग ईमानदार हैं, 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। मैं ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर कांग्रेस ने की व्यापम फाइल्स बनाने की मांग, कहा फिल्म का खर्च भी हम उठाएंगे। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है। भाजपा नेता लगातार फिल्म की प्रमोशन में लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिल्म के निर्देशक से नई मांग की है। कांग्रेस ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से मांग की है कि वो द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम फाइल्स बनाने की उन्होंने मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बकायदा इसके लिए द कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम और सावरकर फाइल्स बनाई जाए। कांग्रेसियों ने आने वाले व्यय का भुगतान करने की भी पेशकश की है। कांग्रेस का आरोप है कि व्यापम घोटाले में हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, उस पर भी सिनेमा बनाया जाए। वहीं वीर सावरकर को भारत सरकार ने समय समय पर भारत रत्न देने की मांग की, जबकि सावरकर ने कई बार अंग्रेजों को माफीनामा दिया और पेंशन दी जाती थी। इस पर भी एक फिल्म का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम सावरकर फाइल्स रखा जाए, ताकि देश की नौजवान पीढ़ी सावरकर की हकीकत जान सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 मार्च को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भूपेंद्र हुड्डा समेत मौजूद रहेंगे कांग्रेसी नेता। जी हां दोस्तों, 25 मार्च को राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव समेत अन्य नेता शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर तंज, बोली हर महीने चुनाव करा लिए जाएं तो महंगाई टल जाएगी। जी हां दोस्तों, देश में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया। लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर रेट बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय महंगाई पर लगाम रहती है तो देश में हर महीने एक चुनाव कराया जाना चाहिए, ताकि जनता को महंगाई का दंश नहीं झेलना पड़े। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का लाभ देने वाली सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से जनता का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आ रहे होते हैं उनसे पहले महंगाई एकदम से रुक जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद चीज़ें फिर से महंगी होनी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि ऐसे में मुझे तो महंगाई रोकने का एक ही उपाय नजर आता है, देश में हर महीने कोई चुनाव होना चाहिए जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम कम ही रहेगा।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंच चुका है भारत। कई राज्यों में मिले मरीज, क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस बीच देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलाकर बना है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना डेल्टाक्रॉन वेरिएंट भारत में पहुंच गया है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना टुडे के हवाले से मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोविड जेनोमिक्स कंसोर्टियम और GSAID ने इशारा किया है कि देश में 568 मामले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 221 मामलों में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट के संकेत मिले हैं, जो हॉटस्पॉट बन गया है। और इसके बाद तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32 और तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मामले जांच के दायरे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।